हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न्स में आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। और अगर देखिए इनकी 1 महीने के रिटर्न्स के ऊपर में तो 1 महीने में करीब 9% का रिटर्न दिया है। ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफी न्यू है, न्यू होने के बावजूद 1 महीने के अंदर 9% का रिटर्न निकाल करके दिया है। और इनसे जितने भी पुराने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है आज के डेट में देखेंगे तो उसने 1 महीने पे 9% का रिटर्न नहीं बनाया है और ये अभी तक बना चुका है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा छुपा हुआ है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे करीब 30% का रिटर्न दे दिया है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 36.15% का। एक्सपर्ट के मुताबिक ये जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है ये आने वाले 1 से 2 साल के अंदर नंबर 1 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड बन जाएगा, क्योंकि आज के डेट में देखें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिनके अंदर मल्टी कैप कैटेगरी है और ये उम्मीद है कि नंबर 1 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड बन सकता है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूं। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 13 रुपया 62 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है क्योंकि ये अभी न्यू म्यूचुअल फंड्स है। करीब इनका 1 से 2 साल अगर नहीं होगा तो इनको अभी रेटिंग नहीं मिल पाएगा। मिनिमम एसआईपी की अमाउंट की बात करते हैं तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और उसका फंड साइज है 1739 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 1739 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करें इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। एसआईपी कैलकुलेटर पे तो अभी बात नहीं हो पाएगा क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स का अभी न्यू है। वन टाइम की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,01,510 रुपया होता है। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,14,293 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल 20 स्टॉक लिस्टेड है, यानी कि बहुत कम ही स्टॉक लिस्टेड है लेकिन जो भी है काफी जोरदार स्टॉक इनके अंदर लिस्टेड है, तभी तो ये म्यूचुअल फंड इतना अच्छा रिटर्न्स बना पा रहा है। तो अगर हम टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर देखें तो पहला नाम आता है सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड केमिकल क्षेत्र, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कॉपरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड केमिकल्स, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन एंड परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.9% और कैश पे है 3.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो केमिकल्स पे 18.9, सर्विस 18.3, अदर्स 14.3, टेक्नोलॉजी 13.7, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 13.4, कैपिटल गुड्स 12.2 और फाइनेंशियल पे है 9.2%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 63.64 और पीवी रेशियो 6.50।
अगर इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे। फाइनल डिसीजन हम लोग लेंगे थोड़ी देर में कि इन्वेस्टमेंट देना है या फिर नहीं देना है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर SIP दोनों आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 महीने पे 6.9, 3 महीने पे 7.3 और एनुअल देखें तो 35.4 है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 3 महीने के रिटर्न्स के कैटेगरी पे नंबर 1 पे है और 6 महीने पे नंबर 1 पे है। तो मल्टी कैप कैटेगरी पे रिटर्न रैंक में देखेंगे तो 3 महीने पे नंबर 1 अभी तक हाजिर है, 6 महीने पे भी नंबर 1 है। और अगर फ्यूचर देखा जाए तो 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में ये सारे कैटेगरी पे नंबर 1 पे आ सकता है। अगर आपने इनके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, SIP या फिर लमसम दोनों को कंटिन्यू रखेंगे। अगर टारगेट की बात करें कि अगर हम लोग इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न दे दे, तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो 3 साल रहेगा और SIP का जो टारगेट रहेगा मिनिमम छोटा टारगेट 5 साल का मैं दे रहा हूं। तो अगर आप इतने टाइम तक भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर होल्ड करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास बहुत सारे ऐसे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन हम लोग इस पे अभी बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.55% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अंकुश सूद अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 13 रुपया 62 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।